ऑप्शन है। मेरे पास तो कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि मतलब मैंने बहुत बड़ी कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करके, नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको कॉल्स आएंगी और आप उन कॉल्स को इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक है, आप जितना पैकेज मांग रहे हो वो पैकेज वो लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू नहीं दोगे उन लोगों के पास। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने अंदर करते हो। So hello everyone, today we have Sumit भैया here। उनकी incredible journey थी to become an Android developer। वो tier 3 college open BCA से निकले थे and he is an Android developer now। and आज हम जानेंगे is it worth it to become Android developer now in India, especially because currently on LinkedIn 12,000 plus jobs are available for you to get in Android। एक बहुत niche field है, क्या कितने चांसेस होते हैं, वी विल गेट टू लर्न। बट बिफोर दैट हमारा एंड्रॉयड बैच इज स्टिल देयर फॉर यू टू एनरोल। एक हफ्ता रह गया एंड करेंटली वी हैव एप्स जो आप बनाओगे, फॉर एग्जांपल वॉलपेपर ऐप, टिकटॉक का क्लोन ऐप जो हमने सुमित भैया के साथ मिलकर बनाई है, उसके अंदर वीडियो कॉल ऐप, चैट ऐप, एवरीथिंग इज सुपर लोडेड विच विल मेक यू जॉब रेडी प्लस हेल्प यू इन पुशिंग योर एप्स टू द प्ले स्टोर। चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो लाइक टिकटॉक और इंस्टाग्राम, या फिर वीडियो कॉल ऐप, चैट ऐप, whatever you can imagine, you can monetize on Play Store and we will guide you throughout this journey in the next 10 weeks. If you are committed, just 1 to 2 hours of workload every single week, 2 hours of classes in the weekends, and homework and assignments all designed by us. If you are ready for it, go check out our website and get up to 20% limited discount available only for the next 500 सब्सक्राइबर्स, तो मिस मत करना। नाउ लेट्स टॉक टू सुमित भैया। सो हेलो हरनूर, और मेरा नाम सुमित है गाइज, और मैं ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं अभी करंटली स्टार्टअप में काम करता हूँ और एज ए एंड्रॉइड डेवलपर मेरे पास अराउंड 2.5 ईयर टू 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और बाकी इंट्रोडक्शन मैंने दूसरी वीडियो में बता रखी है, तो वहां से आप मतलब देख सकते हो, वो भी सून मतलब इस वीडियो के तुरंत बाद ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मतलब जो इस वीडियो में आए हैं वो इसलिए आए हैं कि मतलब आप लोग को बता सके कि क्यों, वाई टू चूज एंड्रॉइड डेवलपमेंट, और कि वाई टू चूज करियर इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो सबसे बड़ा बच्चों को कंसर्न आता है कि यार कॉलेज में उन्हें डीएसए सबसे ज्यादा मेन फोकस होता है और उसके बाद वेब डेवलपमेंट कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इससे लोग बहुत दूर ही भागते, सोचते हैं कि यार जॉब्स कम है, क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखा जाए, मेजोरिटी जॉब्स है फ्रंट एंड में, फिर बैक एंड में, फिर फुल स्टैक, फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आता है। तो आपको लगता है कि इसका मतलब है कि हमें उसी रेस में भागना चाहिए जहां पे सभी भाग रहे हैं? आपका क्या मानना है? नहीं यार, मतलब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हुए हैं हरनूर, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जॉब ज्यादा हैं। अगर वेब डेवलपमेंट की क्योंकि यार आप फ्यूचर का देख के चलना है ना, हमें 5 7 7 साल आगे का देख के चलना है, तो सिंपल सी बात है कि आप जितने लोग हैं सबके पास एक एक डिवाइस है अभी के टाइम में। हरनूर आपके पास तो 2 3 डिवाइस है आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज सोचो ना कि जितने ज्यादा डिवाइसेस उतना ज्यादा यूजर बेस बड़ा होगा, और जितना बड़ा यूजर बेस होगा उतने ज्यादा डेवलपर्स की डिमांड होगी, मतलब उतने मोबाइल ऐप्स होंगे उसके अंदर, जितने मोबाइल ऐप्स उतने ज्यादा डेवलपर की डिमांड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंड्रॉइड फ्यूचर है। ठीक है, वेब, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी मतलब मैं कंपनीज में अपने पूछता हूँ कि भाई हर एक चीज के लिए तुम लोग वेब पे क्यों बनाते हो। मैं तो यार मैं अगर मेरा देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ कि अगर कुछ भी चीज देखूंगा तो पहले प्रेफर करता हूँ कि एंड्रॉइड ऐप ही डाउनलोड करूँ। ठीक है, कि देखो क्या होता है। तो क्योंकि इसका ना इंटरफेस और जितनी भी चीजें हैं वो इतनी इतनी ज्यादा मतलब इजी हैं लोगों के लिए कि मतलब एक इलिटरेट पर्सन भी मतलब उसको वो भी प्रेफर करता है मोबाइल चलाना, वो भी उसको मोबाइल चलाना बहुत इजीली आता है। ठीक है, वो जनरली वेबसाइट पे नहीं जाएगा सर्च करने। आप देखना कि मेरे इधर होता है यहाँ पे रेलवे टिकट्स वगैरह जनरली देखते हैं, तो मैंने बहुतों के मोबाइल में देखा कि वो मोबाइल ऐप ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सीधी सी बात है कि यार जितने ज्यादा मोबाइल फोन होंगे उतने ज्यादा उसमें मोबाइल ऐप्स होंगे, और जितने ज्यादा मोबाइल ऐप्स होंगे उतने ज्यादा उसके डेवलपर की डिमांड होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में ही है, ना कि वेब में। ठीक है, बिल्कुल सही लेकिन कहा। पता नहीं। हाँ हाँ, और एक और पूछो चीज पूछो। ऐड करना चाहूंगा, अगर आप सड़क पे किसी भी कार को देख लो, हर हम्म इंडिया में कहीं पे भी देख लो, हर तीसरी या चौथी कार में एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले है। वो ऑब्वियस। मोबाइल बेस्ड है। वो किसने बनाई है? आपके एंड्रॉयड एंड आईओएस डेवलपर्स नहीं बनाई है, वो भी नेटिवली बनाई है हर तीसरी कार में इंडिया में। यार अब ये तो छोड़ो, आप इवन आजकल के टाइम में टीवी देखते हो, टीवी बाय करने का सोचते हो तो स्मार्ट टीवी का नाम लेते हो। स्मार्ट टीवी स्मार्ट कैसे है? उसके अंदर जो एप्स हैं उससे स्मार्ट है, सीधी सी बात है। तो उसके लिए भी डेवलपर्स चाहिए। तो अगर आपने एक बार एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख ली तो आप जो आपकी एंड्रॉइड ऑटो डेवलपमेंट वो भी आपको बाय डिफॉल्ट
वो मिलेगी आपको। आपको एंड्रॉइड टीवी डेवलपमेंट, जो टीवी में मोबाइल ऐप्स होते हैं, वो भी आपको ऑब्वियस सी बातें आ जाएगी। तो ये जो एक चीज आपने पॉइंट बनाया कि हुक पॉइंट की, मेरे को ये सीखना है, इससे आप तीन चार चीजें सीख रहे हो। और आप भी सोचो ना खुद यार, टीवी खरीदने का सोच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है स्मार्ट टीवी खरीदना है। कार खरीदने की सोचते हो, उसमें मोबाइल ऐप्स है। मोबाइल ऐप्स कहाँ पे नहीं है दोस्त, मेरे को आप बता दो। ठीक है, बिल्कुल वेबसाइट तो सही। चलेगी नहीं टीवी में, कोई चलाएगा नहीं इतना। तो ये है। बिल्कुल सही। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जो मैंने लाइफ की पहली इंटरव्यू दी थी वो एनविडिया के लिए दी थी, जो हम्म। आजकल एआई में बूम कर रही है। और एनविडिया से जब मैंने बात की कि अगर मेरे जैसे एंड्रॉइड डेवलपर के लिए पोजीशन है कहाँ पे, कहते कौन सी टीम में एंड्रॉइड के लिए काम करना चाहोगे। उनकी एंड्रॉइड टीम टीवी के लिए है, आईओटी डिवाइसेस के लिए है, एक एक डिवाइस कैटेगरी में उनकी एंड्रॉइड स्पेसिफिक टीम थी। तो कोई जगह बची नहीं थी। अगर एक बड़ी कंपनी में एंड्रॉइड की इतनी छोटी छोटी टीम्स है तो कोई चीज बची नहीं है, एंड इट इज द फ्यूचर। तो तो हरमन, मैं भी तुम्हें एक बता रहा हूँ एक सिनेरियो, कि मैंने तो आजकल देखा कि बहुत सारी कंपनी वेब को प्रेफर ही नहीं करती हैं। अगर मैं सीरियसली बताऊं, बहुत सारे जो स्टार्टअप हैं उनका टारगेट मार्केट ही होता है एंड्रॉइड। वो वेब को फोकस ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे कि मेरा ही स्टार्टअप देख लो, ठीक है। उसमें क्या है कि वो वेब में सिर्फ मतलब 1% को उन्होंने रख रखा है, उनका वेब इतना फोकस नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एंड्रॉइड पे प्रेफर करते हैं, सिर्फ सिर्फ नेटिव एंड्रॉइड, iOS के भी नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको टीयर 2 टीयर 3 को टैप करना होता है। वहां पे यूजर सिर्फ मोबाइल फोन रखते हैं और उनको पता है कि भाई मोबाइल फोन में एक मोबाइल ऐप है, उसको क्लिक करने पे जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो यूजर की मेंटेलिटी भी यही है, टीयर 2 टीयर 3 वाले यूजर की। तो अगर आप एक बड़े यूजर बेस को हुक करना है ना आपको, तो आपको मोबाइल ऐप, मतलब मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो मोबाइल ऐप एक नेसेसरी चीज है डेवलपमेंट की। अब यार हमने डिमांड की तो बात कर ली, अब क्या चीज है जो लोगों हम्म। को इसमें आने के लिए रोक रही है? क्योंकि मैं बताता हूँ हम्म। कि इसमें डेवलपर्स कम है एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट में। एंड्रॉइड चीज सीखने में मुझे जितना लगता है लर्निंग कर्व कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा है। तो इस कारण जितनी बार भी मैंने इंटरव्यू दी है, मेरे लिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इंटरव्यू मिलना ज्यादा इजियर हम्म। था, क्रैक करना हम्म। भी इजियर था एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट। उसके लिए मुझे लगा कि कंपेटिटिव ज्यादा है। आपका क्या मानना हम्म। यार, वेब डेवलपमेंट का मतलब मतलब ऐसा 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 कुछ नहीं है, मतलब हाँ, मतलब वहां पे क्या है कि ना, वहां पे अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से हो, या फिर मेरा तो भाई टीयर 3 भी नहीं है, मैं तो ओपन से हूँ बिल्कुल, मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ। मतलब ओपन में क्या होता है कि फिर आप ही आप हो जो हो, ठीक है, आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, सीधे आपको चलना है अपने ही, मतलब आपको एक प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका कॉलेज इतना बढ़िया प्लेसमेंट नहीं देता है। ठीक है, तो फिर और आपको कॉलेज वेब डेवलपमेंट सिखा रहा है उसके अंदर। तो वेब डेवलपमेंट में भाई टीयर 1 वाले बंदे भी हैं, बहुत सारे आईआईटी एंड एनआईटी जो कॉलेजेस हैं बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े, उनका डीएसए वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा वेब में, क्योंकि कॉलेजेस में सिखाई वेब रहे हैं, वो उनको पता नहीं क्यों एंड्रॉइड पे फोकस नहीं है। जबकि ये एक, मतलब मेरे मानो तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है किसी के लिए भी। ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कुछ ऐसी चीज है कि आप ना, जब आप देखते हो कि भाई आपने किसी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हो और कंपनी वो प्ले स्टोर पे पब्लिश कर रही है तुम्हारे फीचर को, वो बहुत अच्छा लगता है कि यार वो बिल्कुल एंड टू एंड ही जा रहा है प्रोडक्ट। वेब डेवलपमेंट में ये मतलब कॉलेज को भी करना चाहिए कि एंड्रॉइड एप्स को, मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट को वो ज्यादा मतलब प्रेफर करे वेब से ज्यादा। तो आपकी ना एक तरीके से जो कंपटीशन है वो ही खत्म हो गया ना मेन, तो इसीलिए आपका जो चांसेस है जॉब मिलने के वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब रीजन है जॉब जल्दी मिलने का। और क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं है अभी अभी के टाइम में, है लेकिन उतना नहीं है। और बिल्कुल सही। और साथ में एक स्टेप थोड़ा सा आता है, जैसे कि एक एंड्रॉइड डेवलपर एंड्रॉइड स्टूडियो की डॉक्यूमेंटेशन में गूगल ने लिखा हुआ है कि आपको 8 GB रैम ऐसा प्रोसेसर चाहिए। हालांकि हम दोनों ने 4 GB रैम से भी कम स्टार्ट किया एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ऐसा कुछ सच नहीं है। पर उन्होंने ना ऐसा डरा के रख दिया है कि आपको पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, पावरफुल रैम चाहिए, तो जाके आप बिल्ड कर पाओगे एंड्रॉइड स्टूडियो, तो जाके आप एंड्रॉइड एप्स बना पाओगे। और एक स्टेप जो है वो थोड़ा आगे चला गया। आपको लगता है कि एक नया एनवायरनमेंट सीखो वेब डेवलपमेंट के लिए कि आप नोटपैड से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, ये मतलब आपको एक ये चीज है जो स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कॉलेजेस, मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि कॉलेजेस ज्यादा प्रेफर करते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में थोड़ा सा मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब आप स्टार्ट अगर करना चाहो तो i3 में भी कर सकते हो। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है और मेरे पास है। बस आप आपको क्या चाहिए, एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। आप उस वेबसाइट पे जाओ, आप उनके मतलब सर्वर पर जाके उस एंड्रॉइड स्टूडियो को रन कर सकते हो और उनके कॉन्फ़िगरेशंस को यूज कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री देती हैं। तो आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप खरीदना सस्ता ही पड़ेगा वो।
बड़े वर्चुअल मशीन की एग्जांपल दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का डेव बॉक्स एक प्रोडक्ट है जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ हद तक फ्री है, कुछ अमाउंट तक, कुछ यूजेज तक फ्री है। और ऐसे और भी प्रोडक्ट्स है जो काफी हद तक फ्री है, जिसको हम रिसर्च कर सकते हैं। बट फॉर नाउ माइक्रोसॉफ्ट का डेव बॉक्स प्रोडक्ट रेडी है, आपको अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी हो 32 GB रैम तक आ जाता है, और हाँ कई हाँ कई केसेस में आप फ्री में यूज कर सकते हो। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए काफी जगह फ्री होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अब नेगेटिव साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड्रॉइड के, मतलब कि क्यों नहीं, क्योंकि ये भी है ना, हर चीज के पॉजिटिव साइड्स ही नहीं होते, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। तो और अगर फूल भी कांटों के साथ आता है, तो हर चीज के हाँ नेगेटिव भाई, साइड्स है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो मेरा, अब तुम बताना इसके बाद, मैं पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ। मतलब ये है कि ना कि लेट्स से टीयर वन तो ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट स्पीड, लोगों के पास पैसा है। भाई अगर लेट्स से कि मेरा 2 GB डेटा अभी खत्म हुआ, तो मैं फिर 2 GB डेटा डाल लूंगा। लेकिन टीयर 2 टीयर 3 में ऐसा नहीं होता है, खासकर टीयर 3 में। उसमें क्या होता है कि लोगों के पास सफिशियंट इंटरनेट होता है इंडिया में, 1 GB पर डे का। तो उसमें क्या हो सकता है कि लेट्स से कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, ऐप बनाया, सॉरी, ऐप रेलवे के रिलेटेड हो गया। ठीक है, रेलवे में कोई पीएनआर स्टेटस जानना है कि मेरी रेल कहाँ पे है। तो उसमें क्या होता है कि ना लोग वेबसाइट को प्रेफर कर देते हैं, क्योंकि अब वो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे 5-7 MB 10 MB का आपका नेट होगा, वहां पे जाता है। तो इससे बढ़िया करते हैं वो डायरेक्ट इंटरनेट डालते हैं, पीएनआर नंबर डालते हैं और वेबसाइट आ जाती है, उसी से वो चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो एक ये चीज नेगेटिव साइड है कि मतलब एक छोटी सी चीज के लिए कोई बड़ा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं करेगा। लेकिन लेकिन वहीं पे मतलब उसको सॉल्व कैसे कर रखा है हम लोगों ने, कैशिंग के थ्रू कर रखा है। बहुत सारे आप पीएनआर ऐप, मोबाइल ऐप्स देखोगे कि उनको एक छोटा सा नेटवर्क चाहिए, सारा डेटा कैश में पड़ा हुआ है, और वहीं से वो थोड़ा सा नेटवर्क अपडेट करके और वो दिखा देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मैंने देखा कि ऑफलाइन स्टेटस वाले भी ऐप हैं जो रेलवे की स्टेटस वगैरह बताते हैं। तो डाउन साइड यही है कि मतलब बहुत छोटी चीज के लिए आप बहुत बड़ा ऐप डाउनलोड नहीं करोगे। ठीक है। एब्सोल्युटली। इसकी एग्जांपल एक और मैं ऐड ऑन करनी चाहूंगा जो आपने बताया। इमेजिन करो मुझे आज अगर कोई ट्रेन लेके जाना है, सो फॉर हम्म एग्जांपल, अगर अगर मेरे पास ट्रेन के अंदर, हमें मेट्रो के अंदर कभी कभी नेटवर्क नहीं आता, और हम्म कई कई ट्रेन नेटवर्क्स है जहाँ पे आप क्यूआर कोड दिखाओ, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम्म ये मेरी मेरी एक ऐप है जो यूएस पे यूज होती है, ये ऐप है, इसमें एक क्यूआर कोड है, ठीक है। तो ये क्यूआर हम्म कोड है जिससे मैं राइड ले सकता हूँ। पर हम्म अब अगर मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, तो मैं कैसे हम्म स्वाइप करूंगा? कहीं पर ट्रेन में अंडरग्राउंड है ही नहीं। तो ये हम्म ऐप सॉल्व करती है, क्योंकि इसमें कैशिंग हो रही है, सारा कैशिंग है। ऑफलाइन है। तो और एक से और खुल रही है। आपको ना वेबसाइट पे क्या करोगे, आप दोबारा से वेबसाइट पे सर्च करोगे और वहां पे कैश नहीं हुआ डेटा, क्योंकि जनरली यार हम लोग क्या करते हैं, बस गूगल में सर्च में गए, चेक किया, काम हुआ, बंद कर दिया उसको वापस। अगर मान लो डेटा कैश नहीं हुआ, अगर डेटा सेव नहीं हुआ, तो भाई नेटवर्क नहीं है तो फिर गए काम से। तो यहाँ बिल्कुल। पे मैं बता रहा हूँ, दिल्ली दिल्ली में मेट्रो में मैं यूज करता हूँ, जो आप यूज करते हो ना, सेम चीज दिल्ली मेट्रो में भी आ चुकी है। आप अपना क्यूआर से टिकट बाय करो, क्यूआर को मेट्रो के गेट पे दिखाओ, और देन काम हो गया। तो यहां से एक चीज देखो ना कि मेट्रो में कितनी मतलब बहुत ज्यादा पर्सन मेट्रो में चलते हैं। और दिल्ली मेट्रो ने भी अपना एक मोबाइल ऐप निकाल रखा है दोस्त। तो सोचो ना कि कैसे एक एक ये अभी के टाइम पे मतलब एक काइंड ऑफ नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है काइंड ऑफ। तो इतनी बड़ी, मतलब यहाँ पे कितनी मास पॉपुलेशन है, टिकट साइज कितना बड़ा है यूजर का, और यहाँ पे ये लोग एंड्रॉइड एप्स यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, डेवलपर की डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, अनुर बताओ। नहीं, बहुत बढ़ेगी। मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए एंड्रॉइड ऐप ना बनवाए। ऐसा हाँ, हो ही इवन नहीं सकता। इवन वो वेब को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो एंड्रॉइड को प्रेफर कर रहे हैं, जो मैंने देखा है। हाँ, वेब को कौन प्रेफर कर रहा है, वेब को प्रेफर कर रही है जो एमएनसीज हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेसेस 20 साल पहले से वेब पे चलते आ रहे हैं। तो उनके लिए सिस्टम को ट्रांसफर करना बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक काम, मतलब बहुत एक हेक्टिक काम होगा। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वेब पे ही चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे किसी का पैनल है, तो वो उसका पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले से वो ऑनलाइन है, वेब पे पड़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी अपडेट देके उसको वेब पे ही रहने दे रहे हैं। तो वो लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनी आज से बिल्डअप होगी, मैं हरनूर बता दे रहा हूं कि वो वेब को प्रेफर ही नहीं कर रही है। वो तो हम्म। सीधे प्रेफर कर रही है कि आ जाए कोई पर्सन, आ जाए एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, नेटिव में आ जाए, रिएक्ट नेटिव में आ जाए, फ्लटर में आ जाए। मैंने तो ये देखा हो कि मेरे जो जॉब बोर्ड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग एंड्रॉइड डेवलपर हैं, इसलिए हम लोग को एंड्रॉइड के रिलेटेड शो करते हैं डेटा। तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ कि एचआर के कॉल आते हैं, मैं कॉल करके अगर मेरा बहुत मतलब मेरा मन नहीं होता बात करने का, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेरे को ऑफर कर रहे होते हैं एक अच्छा खासा अमाउंट, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगा। ठीक है। तो ये हाल है, मैं आपको सही बताऊं, जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आप होल्ड कर लोगे ना, मैं स्टूडेंट्स को बात बता रहा हूँ ये, कि जैसे शुरुआत के दिन आपके थोड़े से मतलब परेशानी रहेंगे कि आपको कहीं से कॉल नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक सर्टन उस पे स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, जैसे एंड्रॉइड में पीक टाइम होता है आपका, जब एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का होता है, इस टाइम पे
आपको कॉल्स आएंगी और आप उन कॉल्स को इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक है, आप जितना पैकेज मांग रहे हो वो पैकेज वो लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू नहीं दोगे उन लोगों के पास, क्योंकि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। बस उनका मन रखने के लिए आपने बोल दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है मैं इंटरव्यू देता हूँ। मैं आपकी पूरी बात से सहमत, आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कि amazon की बहुत टेक्निकल इंटरव्यू राउंड थी। उन्होंने सर्च किया एटलांटा एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है, तो मेरा नाम टॉप पे आता था, 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला, जैसे आपने बताया सेम केस था। मैंने हम्म। उनके साथ इंटरव्यू दी थी 1 महीने पहले, और मैंने एक्चुअल में उन्हें बता दिया था कि मैंने ऑफर ले लिया कहीं और, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद फिर से मुझे ईमेल करते हैं कहते नहीं तू आ जा, तो वो पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एंड्रॉइड डेवलपर्स की फील्ड में 3 साल वाले एक्सपीरियंस की इतनी कम 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 सप्लाई है। दे आर कीप ट्राइंग, उन्हें मैटर नहीं करता कि वो बंदा सेम है, वो पीछे पड़ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम हम्म। सेइंग कि लाइक कि अगर आप एक ऐसी नीश फील्ड में हो जहां पे सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है, यू हैव एन हम्म। एज। और मुझे हम्म। आज तक इतनी टॉप की कंपनीज बार बार रीच आउट करती है, आप सोच भी नहीं सकते। हम्म। और सेम सुमित सुमित भैया की तरह कि मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं क्यों क्यों अपना टाइम निकालूं इंटरव्यू देने के लिए, अगर मैं खुश हूं तो। हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब इवन मैं ना रात को ऑफिस से मतलब जा रहा था अपने, मतलब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था, तब तक मेरे को एक कॉल आता है। तो मैंने कॉल उठाया, लास्ट फ्राइडे की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब इस कंपनी से बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला हाँ बताओ क्या काम है। बोल रही है कि ना हमें आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के इंटरव्यू के लिए रेडी हो। तो अब मेरे पास तो कोई आंसर नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला कि एक बार बोल के देखते हैं, हाँ ठीक है रेडी हूँ। बोल रहे पैकेज सीटीसी क्या लोगे, तो मेरी जो करंट सीटीसी है मैंने उससे दुगनी की उनकी डिमांड की। ठीक है, ऐसी कि मेरे को तो मन नहीं था। वो लोग रेडी हैं, वो लोग मेरा रेज्यूमे उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने उसके बाद भी, क्योंकि क्या होता है जनरली अगर आप हाई सीटीसी मांगते हो तो कंपनीज फिर एचआर थोड़ा सा बोलते हैं कि ठीक है यार रहने देते हैं। उसने मेरे से सारी डिटेल मांगी और बोला कि मैं ना आपका रेज्यूमे जो है शेयर कर रही हूँ आगे अपनी टेक्निकल टीम को। तो जो आपका टाइम होता है दोस्तों, मतलब मैं जो स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि ये पीक टाइम होता है हमारी लाइफ का, जब आप 3 साल, 2.5, 3 साल, 4 साल के एक्सपीरियंस पहुंचोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि सप्लाई बहुत कम है मार्केट में। ठीक है, तो फिर वहां पे आप अपनी, आपके ऊपर है कि आप कितनी सैलरी नेगोशिएशन, जो सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स है ना, ये भी सीखनी होती है। तो ये मैंने सीख रखी है कि कैसे नेगोशिएट करते हैं किसी से। ठीक है, और कैसे पता लगाते हैं कि भाई क्या वो सामने वाला इंटरेस्टेड है, अगर इंटरेस्टेड है तो ज्यादा पैसा मांगो, नहीं है तो कम पैसा मांगो, कैसे डील करना है। तो ये एक चीज भी होती है। तो ये है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एग्री। और अब बात करते हैं कि मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे जब एंड्रॉइड डेवलपर्स को इतना पैसा दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि 2 तरह की एंड्रॉइड डेवलपमेंट जॉब्स है जो मैंने देखा है। एक होता है स्टार्टअप्स में, मैंने स्टार्टअप में 2 साल काम किया है, एनसीआर का एक स्मॉल स्टार्टअप था जहां मैंने 2 साल काम किया। एंड अभी मैं बिग टेक कंपनी में हूँ। तो हम्म। डिफरेंस क्या होता है जो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, एंड आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। कि स्टार्टअप में क्या होता है, वो जब इंटरव्यू भी लेते हैं, एक आपको एंड्रॉइड ऐप देते हैं, कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, और वो चाहते हैं कि जब आप उनके लिए काम करोगे तो आप अगले दिन तक एक कोई स्टोरी है, एक कोई टास्क है, वो कंप्लीट कर पाओ, कुछ 1 हफ्ते में, कुछ 2 हफ्ते में। बहुत फास्ट पेस होता है स्टार्टअप का। और बिग टेक में होता है कि आपको मेंटेन करना होता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं स्लोली स्लोली चलते हैं कि चलो ये छोटा सा पार्ट किया, अपने सीनियर डेवलपर से अप्रूव कराओ, फिर उसके बाद आगे अप्रूवल आएगा, फिर आगे जाएगा। आपका क्या मानना है, ऐसे ही तो होता है? बिल्कुल हरनूर, मैंने आपको बताया ना, अभी मैं एक फीचर फीचर नहीं पूरी स्टोरी पे ही काम कर रहा हूँ, और लगा लो कि मेरे को 1.5-2 हफ्ते का टाइम मिला है। और पूछते हैं मेरे सीनियर्स की भाई क्या अपडेट है, जाएंगे। तो 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी बिल्डअप करना, मतलब ये लगा लो कि ओवरऑल स्टोरी आप बता रहे हैं ना। तो अंतर है स्टार्टअप में सीखने के लिए इसीलिए मिलता है, और क्योंकि बहुत कम टाइम स्पैन में बहुत बड़ी चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन आपने बताया ना कि देखो मैं स्टार्टअप से हूँ, आप बिग फोर में से हो। ठीक है, तो बिग फोर में क्या है कि बहुत स्लोली स्लोली चलना। तो ये चीजें हैं, मतलब ये अच्छा है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हाँ ये चीज फेल की है मैंने भी। ठीक है, जी, और ये हाँ कंपनीज क्यों आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, मैं भी आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को लास्ट कंपनी से पैसा है, वो दुगना देने के लिए क्यों तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि ना तुम एंड टू एंड प्रोडक्ट बना के दोगे, वो जो तुमको वो पैसा दे रही है उससे वो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा पैसा कमाएगी वो। इसीलिए वो भाई वो तुमको पैसा दे रही है। तुम एक पूरा प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, फुल स्टैक प्रोडक्ट बना रहे हो उनके लिए। तो इसीलिए वो लोग पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी फायदा हो रहा है एट द एंड। क्योंकि जो कंपनी मतलब ये लगा लो कि जो स्टार्टअप ऐसे हैं जिनके पास जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर तो उनको पैसा दे रहा है ना। एट द एंड पैसा तो उनको मिल ही रहा है भाई, एक फीचर बनाया, इस डेवलपर की वजह से वो फीचर बना। ठीक है, वो फीचर दिखा के उसने किसी से इन्वेस्टमेंट उठाई, तो पैसा तो वो लोग उठा ही रहे हैं। और जो पैसा खुद से बना रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है खुद से पैसा बनाने में,
तो वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुमको पैसा देंगे। ठीक है, इवन फोन पे, फ्लिपकार्ट, किसी का देख लो, जिसका आप नाम ले लो उसके पास एंड्रॉइड ऐप है आज के टाइम में। ठीक है, इवन ये लगा लो कि मैंने तो बहुत लोगों से सुना है कि किसी की राशन की शॉप है यहाँ पे, ठीक है, रूरल एरिया में, वो भी बोल रहा है कि मेरे को एंड्रॉइड ऐप एक बना के दे दो ताकि मैं अपनी जो मतलब सामान को सेल कर सकूं ऑनलाइन। ओ इतना हो रखा है, मैंने इवन बना के भी दे रखा है। अब मेरे को एक अच्छा है। खासा उन्होंने अमाउंट भी पे किया था, हाँ सीरियसली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ना मैं अपने दुकान को ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ एरिया में पकड़ है, आप ऐप बना के दे दो। तो मैंने एक एमवीपी बोलते हैं, जी बिल्कुल हरनूर, मैंने एक एमवीपी बना के दिया उन्हें, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो होता है, कि जिससे टारगेट क्या है, टारगेट ये कि यूजर आए, ऑर्डर करे, ऑर्डर कार्ट में जाए, पेमेंट सक्सेसफुल हो, डिलीवरी बॉय अलॉट हो जाए। तो ये एक बनाया था 1 डेढ़ महीने की टाइम स्पेन में। तो ये एक चीज है। तो आप सोचो ना कि जब जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं, जॉब्स क्रिएट तब होती हैं जब उसकी डिमांड हाई हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। तो आज के टाइम में रूरल एरिया में बैठा हुआ एक शॉपकीपर भी बोल रहा है कि मुझे एंड्रॉइड ऐप चाहिए, तो आपकी डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी? वाई? सीधी सी बात है भाई, बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये सारी चीजों को, क्योंकि सारी चीजें फैक्ट पे काम कर रही है ना, तो इस चीज में करियर है। कॉलेजेस नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग, आप लोग जैसे लोग हैं जो इस चीज को हम लोग आगे रखेंगे, कॉलेजेस को मत पढ़ाने दो। ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ेगा ना, मैं उसको ट्रस्ट में उसको बता रहा हूँ कि उसके पास करियर है, करियर ऑप्शन है ना, कुछ होते हुए भी। अगर मेरे पास करियर ऑप्शन है, मेरे पास तो कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि मतलब मैंने बहुत बड़ी कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करके, नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, वो भी एंड्रॉइड फील्ड में। ठीक है, तो मैं तो एंड्रॉइड का थैंक्स कहना चाहूंगा इसके लिए, कि शुरू से जिस चीज में मतलब मन था, और वो चीज को मैं फुलफिल कर पाया अपनी इस चीज को। तो करियर है भाई एंड्रॉइड, सीधी सी बात है। एब्सोल्युटली। अब सवाल बड़ा आता है कि अगर सीखनी हो, हमने कैसे सीखी और बच्चे कैसे सीख सकते हैं? तो हरनूर, मेरे पास इसका आंसर है। मैंने यार एक बूट कैंप ज्वाइन किया था। ठीक है, तो वहां मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट अराउंड 2018 से कर रहा हूँ। 2018 में मैंने क्या बोलते हैं, एक ऐप बनाया था आधार के रिलेटेड, और उस ऐप के डाउनलोड हर दिन 10,000 बढ़ रहे थे, और 40,000 रुपए की मेरी अर्निंग हुई थी 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, जब गूगल का पे वाह। आउट आता है अराउंड, उसकी पेमेंट साइकिल है 21st है ऑफ एवरी मंथ होती है, एडमोब की। तो वो मेरे को आए थे। ठीक है, तो उस टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरे को यार शुरू से मतलब प्रॉब्लम ये थी, मैंने 2020-21 तक मैंने सिर्फ डेवलपमेंट ऐसे ही की है कि मतलब किसी का मतलब गिटहब से सोर्स को डाउनलोड कर लिया, उसको रिफैक्टर कर लिया, रिफैक्टर बोले तो उसको चेंजेस कर दिए और बस उसको प्ले स्टोर पे डाल दिया। तो ना मेरे को शुरू से ही बड़ा इंटरेस्ट ये था कि यार मैं जो कर रहा हूँ ये सही तो नहीं है, मतलब ये पूरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं है, ये एक तरीके से हाफ है। ठीक है, और ये हाफ में मैं रहना नहीं चाहता। तो मैंने एक बूट कैंप ज्वाइन किया, जैसे कि अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आएंगे तो कॉलेज गोइंग आएंगे, या फिर जिन्होंने कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा बहुत सीखा होगा। लेकिन अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, अगर एंड्रॉइड में आपको फुल फ्लैश काम करना है, कि जैसे अब कोई डेटा है जो एन नंबर्स ऑफ स्क्रॉल कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, उसमें रिसाइकलर व्यू होता है, रिसाइकलर व्यू के अंदर अडेप्टर होता है, अडेप्टर व्यू होल्डर होता है, कैसे व्यू होल्डर, अडेप्टर और रिसाइकलर व्यू एक साथ काम करते हैं और डेटा को दिखा देते हैं, कैसे वो सिर्फ 4-5 व्यू होता है, डल्टी व्यू क्या होता है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है ना, स्टूडेंट्स को जानने पड़ेंगे। ये चीज मैंने ही फेस की थी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे को पता ही नहीं था। मैं तो भाई थंकेबल कोडुलर पे ऐप बना रहा था, उसके बाद मैंने गिटहब से डाउनलोड करके बनाने लग गया, उसके क्लोन कर करके। ठीक है, तो उसमें मजा नहीं आ रहा था, मजा भी नहीं आएगा आपको, बस आपको ऐसा लगेगा कुछ हाफ चीज आपने सीखी है। तो जब तक कोर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, कोर कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे, हमारे जैसे ये बूट कैंप ज्वाइन करके। ठीक है, वो आपको ये भी बात याद रखनी है कि बूट कैंप बहुत महंगा नहीं ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैंने जो ज्वाइन किया तो यार बहुत महंगा था, मैं तो आज तक उसकी फी पे कर रहा हूँ, तो मैं तो उसको प्रेफर नहीं करूंगा। आप क्या है, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बूट कैंप ज्वाइन करना जैसे आपका मेरा ज्वाइन करना है, क्योंकि हम लोग पेड इसलिए बना रहे हैं ताकि बहुत सारा जो ऑनलाइन है, यूडीमी आपने बताया ना, कि भी यार 400 रुपए में, 500 रुपए में वो कोर्स दे दे रहे हैं, कैसे दे दे रहे हैं। मैंने यार, मैं अगर आपको अभी यूडीमी दिखाऊं, मेरे पास लगा लो 4-5 कोर्सेज तो पड़े होंगे एंड्रॉइड के अभी भी। ठीक है, उनके मैंने क्या देखा यार, वो लोग कुछ भी शूट कर दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, उनका मतलब समझ में ही नहीं आता क्या करना चाह रहे हैं वो। एक्सप्लेन ठीक नहीं है, करते, कोड टाइप एक्सप्लेन करते, नहीं, सो दिस इज दिस, ये वेरिएबल, हाँ ये ऑब्जेक्ट, बस दे। बस खत्म। मेरे लिए तो, हम दोनों के लिए एक प्रोग्रामिंग कहानी है। मैंने टोटल 3 बुक्स पढ़ ली पढ़ाने के लिए, टू लर्न ठीक है। हाउ टू टीच। मेरे लिए एक हम्म। एक क्लास एक कहानी है, हाउ एवरीथिंग लिंक्स। और यही हमारा गोल था। और इस बैच में भी हमारा यही गोल है कि आपको जो 4-5 एप्स आप बना रहे हो, 6 एप्स यू बिल्डिंग, वो
सुमित भैया जैसे एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने बनाई है, एंड सुमित भैया ने हमें पूरी की पूरी वीडियो चैट ऐप बना के दी है इस बैच में, और ये दिखाते हैं कि इट्स नॉट अबाउट मंथ्स ऑफ एफर्ट। उन्होंने आधे घंटे में विदाउट री इन्वेंटिंग द व्हील, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू री इन्वेंटिंग द व्हील। हाँ, तो मुझे अभी भी याद है हरुण, जब तो मतलब हमारी पहली वीडियो कॉल हुई थी तो आप बोल रहे थे कि यार हम लोग बनाएंगे कैसे इस ऐप, मतलब इस ऐप को, मतलब क्या तरीका, तो आप एपीआई वगैरह खोल के बैठ गए थे। तो कि चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने बोला था भाई एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास एसडीकेज हैं बहुत सारे, कुछ टोकन्स हैं, हैंडशेक मेथड्स हैं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। और ये चीज तो मेरे में एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं कि वीडियो कॉल ऐप बनानी कैसे है। ठीक है, मान लो कि लेट से एक स्टूडेंट है हमारा वीडियो जो देख रहा है अभी, उसके पास उसको बस एंड्रॉइड डेवलपमेंट आती है, ठीक है। और अब कोई आया कि मेरे को वीडियो चैट की ऐप बना के दे दो, अब वो क्या बोलेगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो भी हरनूर आपकी तरह वो बैठ जाएगा मतलब एपीआई खोल के और सोचेगा कि यार चलो, क्योंकि उसको ना क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि मतलब वो चीज ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। या फिर मतलब हो सकता है कि उसने कभी देखा ही ना उस चीज के ऊपर। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे मैं भी अगर मतलब मैं अपनी स्टार्टअप में काम नहीं कर रहा होता तो भी मैं सोचता कि यार इसको सॉल्व कैसे करें आखिरकार, कि वीडियो कॉल यार, मतलब डेटा को, वीडियो के डेटा को यहाँ से दिखाना, इस कैमरे से कैप्चर करना और दूसरे के फोन पे दिखाना, दूसरे के फोन पे ड्रॉ करना, इसके फोन पे ड्रॉ करना, यार बहुत मतलब ये मतलब बहुत एफर्ट्स वाला टास्क है। लेकिन एसडीके ने उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया है ना, आपने भी देखा, आप अमेज हो यार इतनी इजीली कैसे ये बन गया, बिल्कुल तुरंत की तुरंत। तो ये चीज है, ठीक है, कि अगर मतलब हमारे कोर्सेज में आओगे तो आपको पता लगेगा कि चीजों को बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर लेते हैं, एसडीकेज क्या होते हैं, ठीक है, उनका एक्चुअल यूज क्या होता है। कि अगर कोई भी अगर बोलता है ना कि भाई ये ऐप बना देगा, तुम्हारे मन में ये नहीं चलना चाहिए कि मतलब तुरंत सोल्यूशन आ जाना चाहिए कि हाँ मेरे को पता है कि हरनूर ने मेरे को बताया था कि वीडियो चैट ऐप ऐसे बनती है और एसडीके का मेरे को यूज करना है, क्लाइंट को आप उसी तरीके से बता सको, उसी डायरेक्शन में बता सको, ठीक है। तो ये एक चीज है, तुरंत की तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा, जब हमारे बूट कैंप में आप आओगे, आपको पता लगेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है, चीजों को। तो ये एक चीज है हरनूर इसमें। और मिनिमम हार्डवर्क है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको हम कहेंगे कि यार पूरी ऐप स्क्रैच से बनाओ और हम आपको ओवरवेलम कर देंगे कि 10-15 फाइल्स क्रिएट करो। इट्स नॉट ओवरवेलमिंग, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आपको कहेंगे कि ये पूरी ऐप है, आपको एक फाइल ऐड करनी है, इसका प्रोजेक्ट बनाना है, स्मॉल टास्क फर्स्ट वीक में है, सेकेंड वीक में दो फाइल्स को ऐसे मैनेज करते हैं, तीसरे वीक में और ज्यादा, चौथे वीक में पूरी ऐप। तो धीरे धीरे हम्म, कर करके हम जब बढ़ेंगे, हम्म, एज पर स्टूडेंट स्पेस अगर कहेंगे कि यार एक फाइल भी बनाना फास्ट हो रहा है तो थोड़ा और स्लो कर देंगे, उस पर एक और हफ्ता लगा देंगे। इट इज वेरी स्लो पेस। हमारा गोल ये है कि किसी को ओवरवेल्म ना करना, क्योंकि एक टीचर तभी स्टूडेंट को समझ पाता है जब वो अभी अभी स्टूडेंट भी रहा हो। और मुझे समझ आता है कि एंड्रॉइड में जब किसी को 50 फाइल्स वाला कोड्स इमिडिएटली दे दिया जाता है, वो डर जाता है। यार एक चीज मैंने ये फील की थी, क्या होता है कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, सर्विस बेस्ड कंपनी थी, मतलब बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है खासकर इंडिया में, टॉक्सिक इसमें सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने क्या है कि मेरे को 6 साल पुराना कोड बेस पकड़ा दिया, और उसमें ना एक यार उसमें ना मतलब नया ही था मैं, और बोल रहे ना कि उन्होंने एक मेरे को कुछ ऐसा टास्क दिया था कि एक रिसाइकलर व्यू था, उसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू था, और उसके अंदर क्लिक लिसनर्स लगाने थे, बहुत सारी चीजें करनी थी। तो मेरे को समझ, पहली बात तो केटी उन्होंने मतलब नहीं दी थी कि मतलब एक्चुअल में नॉलेज चीजें ट्रांसफर कर ही किया। क्या रहे हैं, केटी ही नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद से मेरे को वो टास्क लगाना भी बहुत मतलब एफर्ट मतलब काफी लग रहे थे। हाँ, एंड्रॉइड में सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हर चीज का अगर आप मार्क करके उसे आप ड्रॉ करके समझते हो, एक एक हम्म, कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको पकड़ेंगे एंड देन इम्प्लीमेंटेड, देन इट विल बी वेरी इजियर कि आप भी देख पाओगे कि हाँ ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और हम ऐसा भी नहीं करने वाले हैं कि यार आपको 2-3 बुक्स के कॉन्सेप्ट सारे 2-3 क्लासेस बताए और धीरे धीरे इंप्लीमेंट करें। नो, एंड्रॉयड एक इतनी बड़ी फील्ड है जिसमें एक इंसान एट अ टाइम पूरा सीख ही नहीं सकता। अगर हम्म, आपको फॉर एग्जांपल उन्होंने वीडियो चैट ऐप बनाई है, मैंने अगर अगर एप्स बनाई है लाइक वॉलपेपर अपनी टीम के साथ, हमारी टीम में अवेज है जिसके साथ हमने वॉलपेपर ऐप बनाई है, शुभांकर है जिसके साथ हमने चैट जीपीटी से कैलकुलेटर ऐप बनाई है, तो और जिमी है जिनके साथ हमने एक वेदर ऐप बनाई है। तो ये सारी ऐप जो बनाई है टीम के साथ, तो ये एप्स जो हम आपसे बनवा रहे होंगे, एट द एंड ऑफ द डे हर एक ऐप में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। और कोई हम्म, दूसरा डेवलपर पुराने
कोई कोई एक डेवलपर दूसरी पूरी ऐप को 1 सेकंड में समझ नहीं सकता। तो इसका कारण इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो समझो, वो इंप्लीमेंट करो एंड आगे बढ़ो, एज कम्पेयर टू मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स हाँ एक ही बार मतलब सीखो। अगर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, आजकल क्या हो गया है ना कि दो टाइप की एंड्रॉइड डेवलपमेंट होती है। एक तो एंड्रॉइड कोर होती है, मतलब जो एंड्रॉइड के स्टोरेज को डेटा कैसे फैच करना है, वाईफाई स्टेट्स के बारे में कैसा पता लगाना है, मतलब जिनमें इंटरनेट और एपीआई कॉल का बहुत कम यूज होगा। तो ये खासकर ऐसी कंपनीज यूज करती हैं, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन होगी जो बैटरी का स्टेटस बता रही है, जो आपके फोन को बूस्ट कर रही है। तो ये वाली एक डेवलपमेंट होती है। और एक डेवलपमेंट होती है एपीआई बेस्ड, जो कि आजकल के स्टार्टअप यूज करते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको ना एपीआई पैटर्न पता लगा लेना है कि भाई ये एपीआई पैटर्न है, और उसके रिलेवेंट आपको सारे बग्स अगर सॉल्व करने आ गए तो आप एक ना मतलब प्लेस होने के लिए तैयार हो। ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग सबसे पहले आपको एपीआई कॉल सिखाएंगे, एपीआई कॉल क्या होता है, क्योंकि आजकल के मैक्सिमम स्टार्टअप सिर्फ एपीआई कॉल पे ही बेस्ड है। एक उनके पास बैक एंड टीम होती है, एक फ्रंट एंड टीम होती है, और क्या करते हैं, उसी पे ही सारा गेम चलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कोर डेवलपमेंट का काम होता है, लेकिन सारा का सारा काम एपीआई के रिलेटेड होता है। तो वो हम आपको पहले ही सिखा देंगे, स्टूडेंट बिल्कुल। से मैं बता रहा हूँ। तो ये एक चीज है जो मतलब हम इस कोर्स में आपको प्लेस होने लायक पहले ही बना देंगे, कि अगर आप कहीं पर जॉब लेना चाहो, इंटर्नशिप लेना चाहो, वो आप इजीली ग्रैब अप कर लोगे। ठीक है। एब्सोल्युटली। और ये अच्छे सीखना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कोड में आपको कोई ना कोई दूसरी लाइब्रेरी यूज हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई अगर कोई कार बना रहा है तो व्हील कहीं और से लेता है ना, पहिए कहीं और से लेता है, इंजन कहीं और से लेता है, वैसे ही हम कर रहे हैं। और इस हाँ। केस पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिसकी लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं उसको हम डेटा एक्सपोज ना करें। आपको पता है कुछ ही साल पहले, 6-7 साल पहले, एक ओपन सोर्स का एक बहुत क्रिटिकल बग हुआ था जिसने $1 बिलियन का लॉस किया था, क्योंकि एक पूरे कोड ने अपना सारा का सारा डेटा एक्सपोज कर दिया ओपन सोर्स लाइब्रेरी को जो यूज कर रही थी। और ओपन सोर्स लाइब्रेरी में एक बग आ गया कि वो हम्म। सारा डेटा सेल कर रही है। इमेजिन करो किसी ने हैक कर दिया ओपन सोर्स। हाँ और जनरली। वही, तो अगर ऐसा अगर हम सेफ नहीं रखते तो खत्म। और ये इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब ये गूगल भी इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब कि अगर आपने कोई भी चीज यूज कर रखी है ना, तो उसका मतलब आपको उसमें आप पूरे श्योर होगी वो डेटा कहीं पे चोरी नहीं हो रहा, क्योंकि आपका प्ले स्टोर से तुरंत वो ऐप हटा देंगे। इवन अभी फेसबुक ने अभी लॉन्च किया क्या है कि जब अगर आप उसका लॉगिन यूज करोगे ना, तो वो डेटा मांग रहा है, एक एक डेटा, कि आपका यूजर का एक डेटा आप मुझे दो, क्या कर रहे हो। अब फेसबुक पता नहीं उसका क्या करेगा, उसका तो डेटा के रिलेटेड ही काम है, हो सकता है वो सेल करे। ठीक है। तो क्योंकि यही करते हैं जनरली कंपनीज। तो इस चीज में मतलब मतलब जो गूगल है वो थोड़ा सा मतलब रहता है कि जो लाइब्रेरीज यूज कर रहे होगी, हम लोग जनरली लाइब्रेरीज का बहुत यूज करते हैं। इवन रेट्रोफिट हो गई, एपीआई कॉल तक के लिए आज के टाइम में हम लोग लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और यार इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यार वो कोड बेस को बहुत छोटा कर देता है। अब क्या वो अगर हमारे पास रेट्रोफिट नहीं होता तो जो उसका मेथड है, मैंने एक बार ट्राई किया था कभी, बहुत लंबा है एपीआई कॉल करने का, काफी बड़ा है। तो वो चीज को सॉल्व भी कर रहे हैं ना बंदे एक टाइम पे आके। जी तो जी। लाइब्रेरीज अच्छी चीज है, लेकिन हमें ये श्योर करना है कि डेटा चोरी ना हो। ये एंड्रॉइड सिक्योरिटी में आता है। इवन बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई तुम एंड्रॉइड को सिक्योर कैसे रखोगे, प्रोगार्ड रूल क्या होता है, प्रोगार्ड रूल। ठीक है। तो ये सब चीजें वो पूछते हैं, तो ये सब चीजों में मतलब थोड़ा सा रहना है, थोड़ा सा नॉलेजेबल कि एंड्रॉइड को सिक्योर कैसे रखें। जी। ठीक है। तो ये चीज है। एब्सोल्युटली। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स है ये जावा बैकएंड में भी यूज होते हैं। तो ऐसा मत समझो कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हो तो सिर्फ आप जावा कॉटलिन जो सीख रहे हो जो एक ही चीज में होते हैं यूज होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप रिलेट कर पाओगे अगर किसी दिन आप स्विच करके बैकएंड डेवलपर भी बन रहे हो। तो दी स्किल्स विल स्टे इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। मतलब ये है ना कि हम आपको जो माइंडसेट, मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये बोल रहा हूँ हरूर, कि इस कोर्स में जो आप बता रहे हो, ठीक है, हम लोग ना ये नहीं बता रहे कि आप सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट करो। हम लोग ये माइंडसेट दे रहे हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए टेक्नोलॉजी हमेशा एक वेरिएबल ही रहेगी। जैसे एक्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है ना, वैसे ही आपकी वैल्यू रहेगी। कि मतलब आप ना कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हो, ठीक, यहाँ पे एंड्रॉइड तो है, क्योंकि यार एंड्रॉइड तो हमने बता ही दिया कि वाई टू चूज एंड्रॉइड। जी जी। लेकिन लेट से कि आप गए किसी कंपनी में, आपके पास हो सकता है बैंडविथ हो, वो बोले कि भाई वेब डेवलपमेंट कर दो। तो आपका ना माइंडसेट उस हिसाब से तैयार होना चाहिए कि यार वो है तो वही चीज, जो कोर कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। अब यार मुद्दे की बात, अगर यूडमी पे ₹500 में कोर्सेज मिलते हैं एंड्रॉइड पे, आप जितनी कॉस्ट पे 4 कोर्सेज ले सकते हो उतनी कॉस्ट में ही ये बूट कैंप क्यों? क्या फायदा क्या है?
तो हरनूर, मैं मेरे पास आपको सही बताऊं ना कि जो आपने यूडीमी का बताया ना, यूडीमी के भाई मेरे पास एंड्रॉइड के ना बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, अराउंड 5-6 कोर्सेज पड़े हुए हैं। मैंने एक वीडियो पूरी भी नहीं देखी है, क्योंकि यार उसमें ना सिर्फ उनका जो मोटो होता है यूडीमी वालों का, वो कोर्स को सेल करना होता है। ठीक है, हमारा मोटो कोर्स को सेल करना है ही नहीं, हम तो ये लेके ही नहीं चल रहे हैं, हमारा कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं हम लोग कि हमें सेल करना है या नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग माइंडसेट को वो कर रहे हैं कि मतलब आपका माइंडसेट ऐसा बना सके कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही नहीं, पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कैसे समझ सकें इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, और हम लोग आपको मतलब ये लगा लो एक तरीके से प्लेसमेंट रेडी बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आपको पता ही नहीं है, डायरेक्शन लेस हो, मैं डायरेक्शन लेस था, मैंने अपने आप को डायरेक्शन दिया। तो अब वो जो चीज है, मैंने शुरुआत के जो 3 साल बर्बाद किए या 1 साल बर्बाद किया, वो तो मेरा एक्सपीरियंस है ना। अब आपको वो बर्बाद ना करना पड़े, हम लोग आपको ये बता रहे हैं, इसमें स्टूडेंट रह चुके हैं तो हम लोग, हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 साल हो गए एंड्रॉइड किए हुए, हम लोग अभी रिसेंटली स्टूडेंट से लगा लो कि 2-2.5 साल 3 साल पहले हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, और अभी के टाइम में एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है। यूडीमी पे क्या होता है कि जो पर्सन आता है वो अपना इंट्रो देते ही बताता है कि मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपने देखा होगा। तो यार वो, अब अभी से तो 20 साल पहले 10 साल पहले एंड्रॉइड इतना एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो पर्सन तो फिर सीख के, मतलब ये लगा लो कि वो पर्सन फिर कैसे समझ सकता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। समझ जी में आया? बिल्कुल। तो एक ये बिल्कुल। चीज है ये। और एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहां पे आप बाकी स्टूडेंट से डिस्कस करके साथ में सॉल्व कर सकते हो। मेरा मानना है, और रिसर्च का भी मानना है, जब दो कोडर्स साथ में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो ज्यादा सीखते हैं। आप चाहे हम्म। एक लैपटॉप पे दो लोग डिस्कस कर रहे हो, यार इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, इसको ऐसे। तो पेयर प्रोग्रामिंग का हमने इतना बड़ा सेक्शन बनाया है, किसी भी प्रोग्रामर के साथ कॉल पे आओ, किसी को भी चैट में लिखो एनीवन अवेलेबल फॉर पेयर प्रोग्रामिंग। 3-4 चैनल्स बने हैं वहां पे, किसी की भी कॉल ज्वाइन करो, उसके साथ करो, ये असाइनमेंट करते हैं, और हर हफ्ते की एक ही असाइनमेंट है तो वही कर रहा होगा बंदा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट, डिस्कस इमिडिएटली कर सकते हो। अब बारी पैसे की। अगर कोई हमारे बैच में इतना पैसा लगा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे जब उसे जॉब लगेगी, कितना कमा सकता है, कितना तो पैसा है हरनूर, इंडिया में हाँ स्पेशली। तो हरनूर, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि एक ना एक क्वार्ट्स है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने अंदर करते हो। ठीक है, तो जब अब आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पक्का मिलेगा। मैं इस चीज को मैं मानता हूं। मैंने अपने अंदर इन्वेस्ट किया था, एंड्रॉइड का बूट कैंप मैंने एक ज्वाइन किया था, काफी महंगा था, लेकिन उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसका इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप सीधे देख सकते हो कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ यार, इससे ज्यादा क्या मान सकते हो। एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर इंडिया में भी बहुत पैसा है। ठीक है, आपको ना क्या होगा, वेब डेवलपमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टीयर 1 के कॉलेजेस पहले ही ले जा चुके हैं, टीयर 2 ले जा चुके हैं। लेकिन एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपको इजीली इंटर्नशिप मिल सकती है इंडिया के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे। ठीक है, आपको कोर कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है वो हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि यार हम लोग वो चीज निकल चुके हैं करके। ठीक है, हमें अब वो उस चीज में लगा लो कि एक तरीके से मास्टरी कर चुके हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई इंटरव्यू क्रैक करना होता है, मैं 1 वीक के अंदर एक कंपनी को क्रैक कर लेता हूँ, जो कि काफी मुश्किल काम है। अगर आपको कम से कम किसी भी टेक इंटरव्यू क्रैक करने में 1.5-2 महीना लगता है, मैं 1 वीक के अंदर कर लेता हूँ, मेरा वेटिंग पीरियड ये है। तो ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं। पैसा क्या है? पैसा भाई जो है इंडस्ट्री में नॉर्मल से ऊपर है, एवरेज से ऊपर है। हम आपको पैसा भी बता देंगे बाद में, ठीक है, जब आप कोर्सेज में आओगे, लेकिन आपको एक डिसेंट अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सैलरी अगर इंडिया के हिसाब से बात करें, इंडिया में भी, अगर हरनूर यूएस के हिसाब से बात करो तो हरनूर वहां पे भी पैसा है, क्योंकि आप एक एक एट द एंड इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रहे हो। जब आप किसी को फायदा पहुंचाते हो तो वो आपको भी फायदा पहुंचाता है, सिंपल रूल है। ठीक है हरनूर, तो ये है। एब्सोल्युटली, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक हाईएस्ट अर्निंग फील्ड है ऑल ओवर यूएस। और बिग टेक में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे वो डिफरेंशिएट भी नहीं करते। और अगर आप स्टार्टअप्स में आते हो, तो अगर स्टार्टअप्स में उसको आप वो नीश कैटेगरी में माना जाता है, तो कई कई बार जब एंड्रॉइड डेवलपर्स की इतनी डिमांड बढ़ती है, तो वो कंपनीज, यूएस की कंपनीज इंडिया से हायर करने के लिए रेडी होती है। मैंने खुद एंड्रॉइड डेवलपर्स के रिमोट इंजीनियर्स देखे हैं जो इंडिया में बैठे बैठे यूएस की कंपनीज के लिए हाँ, काम कर मतलब रहे हैं। जब आप अपने, मैंने आपको बताया ना, करियर में पीक पे आ जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएस में अभी मेरे हिसाब से जो एवरेज सैलरी है, मतलब ये अराउंड वही 1-1.5 लाख डॉलर हो गया एंड्रॉइड डेवलपर की। तो ये लगा लो कि आप इंडिया में बैठ के इंडिया के हिसाब से खर्च कर रहे हो और यूएस के हिसाब से कमा रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने एक पीक टाइम पे पहुंचना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, उसमें आप खुद के ही प्रॉब्लम सॉल्वर होगे, कोई आपको हेल्प करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो उस टाइम पे आप पैसा इतना बना रहे होंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा, आपका पैकेज भी अराउंड करोड़ रुपीस पहुंच चुका होगा। तो ऐसे मैंने देखे हैं मतलब पर्सन जो काम, मतलब बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं यूट्यूब पे भी, कि वो इंडिया में रह के इंडिया के हिसाब से खर्च कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं यूएस के हिसाब से। तो भाई ये एक बहुत मतलब अमेजिंग चीज है। जी। पर आपने सही कहा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी कंट्री में काम करना पड़ेगा,